नमस्कार हिमाचल वासियों, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली चौथी हिमाचली बनी तनुजा इस जिले से रखती हैं संबंध। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट जगत में ऑलराउंडर तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश से डेब्यू करने वाली चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। तनुजा कंवर ने आज दाम्बुला में आयोजित एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इस मैच में तनुजा ने 4 ओवर में 14 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया। तनुजा ने यूएई की कप्तान ऐशा रोहित को स्टंप आउट करवाया। वहीं तनुजा ने भारतीय टीम प्रबंधन को भी अपने भरोसे में लेने में कामयाबी हासिल की है। हिमाचल प्रदेश से इससे पहले सुषमा वर्मा, हरलीन देओल और रेणुका सिंह ठाकुर डेब्यू कर चुकी हैं। श्रीखंड महादेव के लिए 6023 यात्री रवाना। अब तक इतने श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। विधानसभा क्षेत्र रानी के निरमंड उपमंडल में 14 जुलाई से जारी श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा को लेकर शुक्रवार को 567 यात्री पंजीकरण के बाद रवाना हुए। इनमें 554 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने बताया कि 14 जुलाई यानी आज यात्रा शुरू होने के बाद अभी तक 6023 यात्री पंजीकरण के बाद श्रीखंड रवाना हो चुके हैं। इन 7 दिनों में अब तक 5781 पुरुष और 242 महिलाएं पंजीकृत हुई हैं। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर दीपक ने हिमाचल की बेटी से की शादी। 9 साल से था रिलेशन। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपक हुड्डा हिमाचल की बेटी कोमल के साथ विवाह बंधन में बंध गए हैं। दोनों का विवाह 15 जुलाई को बड़ौदा में पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। भारतीय क्रिकेटर के विवाह में परिवार के लोग और कुछ दोस्त शामिल थे। वैसे भी इन दिनों भारतीय क्रिकेट में शादियों का मौसम चला हुआ है। बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर प्रेरक माकंड और चेतन साकरिया भी विवाह के बंधन में बंधे थे। दीपक हुड्डा अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के साथ 9 साल से रिलेशन में थे। विदेश में छिपे मास्टरमाइंड सुभाष का रद्द होगा वीज़ा, बच निकलने के सारे रास्ते बंद। क्रिप्टो करेंसी स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा का एसआईटी वीज़ा रद्द करवाएगी। इसको लेकर जांच टीम पूरे होमवर्क में जुटी हुई है। साथ ही एसआईटी अन्य औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग ले रही है। जांच टीम के पास आरोपी के यूएई में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य हैं। 2500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद से यह फरार है। सुभाष शर्मा मंडी जिले के सरका घाट का रहने वाला है और वो 2 बार अपने वीज़ा की अवधि बढ़ा चुका है। ऐसे में अब एसआईटी उसके वीज़ा को ही निरस्तीकरण करवाना चाह रही है ताकि उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद किए जा सके। बीमारी से जूझ रहे 31 वर्षीय सैनिक की कलकत्ता में मौत। कल त्रेहल पंचायत पहुंचेगी पार्थिव देह। भारतीय सेना में 3 डोगरा रेजिमेंट में तैनात उपमंडल की त्रेहल पंचायत के 31 वर्षीय सैनिक राजीव चौधरी की कलकत्ता में सेना के कमांड अस्पताल में शनिवार को मौत हो गई। सैनिक के पार्थिव शरीर के कल गांव में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सैनिक राजीव चौधरी पिछले करीब 9 वर्षों से सेना में सेवाएं दे रहा था। 1 वर्ष पूर्व ही राजीव चौधरी की शादी मीनाक्षी से हुई थी और पत्नी के पेट में 5 माह का गर्भ पल रहा है। मृतक सैनिक के पिता उधोराम लोनी में कार्यरत हैं, जबकि मां वीना देवी गृहिणी है। एक बड़ा भाई दिव्यांग है तथा मेहनत मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि राजीव चौधरी कुछ दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहा था और सेना के कलकत्ता स्थित कमांड अस्पताल में उपचाराधीन थे। मृतक अपने पीछे मां, बाप, पत्नी और दिव्यांग भाई छोड़ गया है। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा। 9 मील के पास एचआरटीसी बस पर गिरी चट्टान।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया। यदि यह चट्टान पूरी बस पर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में बस में सवार 2 से 3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। सीएम का पीएसओ बनकर लोगों को धमका रहे शातिरों द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पीएसओ बनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फ़ोन कॉल करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शातिर खुद को मुख्यमंत्री का पीएसओ बताकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोगों पर धौंस जमा रहा है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पीएसओ अभिषेक शर्मा ने छोटा शिमला पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पीएसओ अभिषेक शर्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी को फ़ोन करके जब उससे बात की तो उसने अपना परिचय मुख्यमंत्री के पीएसओ के तौर पर दिया। मुख्यमंत्री के पीएसओ अभिषेक शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी के मोबाइल की सीडीआर खंगाल रही है। 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया, महिला ने ऐसे गले लगाई मौत। पुलिस थाना पंचरुखी के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत भरवाना के वार्ड नंबर 4 लमहेड़ में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान दिव्या पत्नी नीरज कुमार के रूप में की गई है। पंचायत के उप प्रधान आदर्श सूद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला ने आज सुबह करीब 3 बजे घर की निचली मंजिल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मार्केटिंग बोर्ड का टेंडर निरस्त, जयराम ठाकुर बोले घोटालेबाजों को बचा रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के डिजिटाइजेशन टेंडर को निरस्त कर दिया गया, जिससे यह साफ होता है कि घोटाला हुआ था, लेकिन विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाने पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जिससे यह साफ होता है कि घोटाला हुआ था, लेकिन विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाने पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। टेंडर निरस्त करने का कारण भी सरकार जीएसटी की अतिरिक्त मांग को बता रही है, जबकि टेंडर अवार्ड होने के अगले दिन ही बोर्ड ने फार्म द्वारा अलग से जीएसटी देने की मांग को भी मान लिया गया था। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्यों को देंगे अनुमति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वन आच्छादित क्षेत्रों को विस्तार देने और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार निरंतर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला नियोजन क्षेत्र के अंतर्गत शहर और उपनगरों के लिए शिमला विकास योजना में संशोधन किया है। इसके तहत शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्यों को अनुमति दी जाएगी। तो ये रही दिन भर की फटाफट खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।